हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जो रेडियो के सिग्नल्स हैं वो एयर में ट्रेवल कैसे करते हैं, हमारे टीवी का रिमोट कैसे वर्क करता है और जो वाईफाई है वो कैसे वर्क करता है? सभी का आंसर है एक ही, और वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती हैं, क्या है इनके पीछे की हिस्ट्री। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरुआत होती है मैक्सवेल्स इक्वेशन से, क्योंकि मैक्सवेल ने ही ऑब्जर्व किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। कैसे बनती है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने से बनती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जानने से पहले हमें मैक्सवेल की इक्वेशन के बारे में जानना होगा, क्योंकि इन्हीं इक्वेशन की मदद से हम ईएम वेव्स को पढ़ सकते हैं। ये बेसिक इक्वेशंस है जो मैक्सवेल ने दी है। ये कोई नई इक्वेशंस नहीं है। जो हमने गॉसेस इक्वेशन, फेराडेज इक्वेशन और जो एम्पियर इक्वेशन पढ़ी है, उन्हीं को इन्होंने मॉडिफाई किया। अपनी 4 इक्वेशन इन्होंने दी, जिसे हम जानते हैं किस नाम से? मैक्सवेल्स इक्वेशन से। तो देखते हैं क्या क्या इनकी इक्वेशन थी। फर्स्ट इनकी इक्वेशन थी गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब ये इक्वेशन तो हमने पढ़ रखी है। गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कहता है कि जो फ्लक्स होता है, टोटल फ्लक्स, फ्लक्स यानी कि ईडीएस, तो ईडीएस जो होता है उसका इंटीग्रेशन वो इक्वल होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थी। सेकेंड इक्वेशन जो मैक्सवेल की 4 इक्वेशन में इंक्लूड है वो है गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म कहता है कि जो बीडीएस यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो जीरो के इक्वल होता है। किसी भी क्लोज्ड लूप की अगर हम बात करें तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो जीरो होगा, यानी कि मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, वो हमेशा क्लोज्ड लूप के फॉर्म में रहते हैं। थर्ड इक्वेशन है फेराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। फेराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, फेराडेज लॉ क्या कहता है कि जो ईएमएफ होता है वो डी फाई बाई डी टी के इक्वल होता है, कि जितना ज्यादा फ्लक्स में चेंज होगा उतना ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। ईएमएफ का मतलब क्या होता है? वोल्टेज। और हमें पता है कि डीवी बाई डीएल इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी कि यहां से हम ईडीएल को, ईएमएफ को ईडीएल लिख सकते हैं। तो जो हमारा ईडीएल हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स। अब फ्लक्स को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स है ना गाइस। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से ईएमएफ बनता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम इंटीग्रेशन ऑफ बी क्या लिखेंगे? बी डी एल लिखेंगे। ठीक है, बी डी एस लिखेंगे। ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये 3 इक्वेशन जो थी मैक्सवेल के चारों इक्वेशन में से, इन तीनों इक्वेशन को मैक्सवेल ने एज इट इज लिख दिया, यानी कि इनमें कोई चेंज नहीं किया। लेकिन जो फोर्थ इक्वेशन हम पढ़ने वाले हैं वो है एम्पियर्स लॉ या एम्पियर इक्वेशन भी हम कह सकते हैं। तो वो इक्वेशन कहती है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डी एल इक्वल होता है म्यू नॉट आई के। लेकिन मैक्सवेल ने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया कि ये इक्वेशन तो गलत है, ये तो हमारी वर्क ही नहीं कर रही है, इनकंसिस्टेंट है। कैसे पता चला उन्हें? कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। जैसे एक कैपेसिटर लिया, ये हमारा नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस प्लेट पर। ये दोनों प्लेट से कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में प्रोड्यूस होगी पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल तक। अब यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा वो कौन सा? कंडक्शन करंट होगा। ठीक है, हमें पता है कंडक्शन करंट जो नॉर्मली जो सर्किट में फ्लो हो रहा है वो कौन सा करंट है? कंडक्शन करंट है। अब इन्होंने देखा कि अगर एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग जो बी डी एल है वो म्यू नॉट आई के इक्वल होता है, तो यहाँ पर ये जो हमारे कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में तो कोई करंट ही नहीं होता है, तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि बी डी एल म्यू नॉट आई के इक्वल होता है, और अगर करंट जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी।
यहाँ पर एम्पियर लॉ के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, लेकिन जब इन्होंने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर जब हम मैग्नेटिक नीडल रखते हैं या कुछ भी ऐसी चीज रखते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती है, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो बन रही है, तो इसका मतलब है कि ये लॉ इनकंसिस्टेंट है, यहाँ पर कुछ ना कुछ करंट होना चाहिए, और उस करंट को इन्होंने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसे हम ID से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मॉडिफाइड जो एम्पियर की इक्वेशन है उसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होता है म्यू नॉट IC प्लस ID। अगर हम यहाँ पर यानी कि जो प्लेट्स हैं उससे बाहर की साइड अगर हम लूप ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर ID 0 होगा, तो ये हमारा फॉर्मूला म्यू नॉट IC बन जाएगा। और अगर बिटवीन द प्लेट्स की हम बात करें तो यहाँ पर IC तो 0 है, तो म्यू नॉट ID हो जाएगा। हाँ, ID हो जाएगा। तो ये हमारी थी 4 इक्वेशन गॉसेस की। अब 3 इक्वेशन को इन्होंने मॉडिफाई तो नहीं किया, चौथी इक्वेशन को मॉडिफाई किया, लेकिन चारों इक्वेशन जो है वो इन्होंने बताई है हमको कि ये बेसिक है, तो इसीलिए हम चारों इक्वेशन को इंक्लूड करते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन में। तो अब हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो इन्होंने बताया कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एग्जिस्ट करती हैं। कैसे बनती है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बनती है, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये जो वेव्स होती हैं इनके पास कुछ अपनी एनर्जी होती है, सम एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव सम एनर्जी, यानी कि जब भी ट्रेवल करती है तो कुछ ना कुछ एनर्जी से ट्रेवल करेगी। इनके नेचर की हम बात करें तो ट्रांसवर्स नेचर होता है। ट्रांसवर्स नेचर यानी कि एक दूसरे की ये परपेंडिकुलर होती है। कैसे परपेंडिकुलर होती है? अगर हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो प्रोपोगेट कर रही है एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी कि ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स एक्सिस के अलोंग है तो इसका मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई एक्सिस के अलोंग, और मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारी वो कौन सी एक्सिस के अलोंग रहेगी? जेड एक्सिस के अलोंग। इस तरह से हमने यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम बना के समझने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ आया होगा। इस तरह से हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल करती हैं। इसके बाद इन्होंने बताया कि इनको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में ये ट्रेवल कर सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है? ये जो स्पीड होती है इनकी स्पीड होती है लाइट की स्पीड के इक्वल, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि लाइट भी क्या है? लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? तो आई होप आपको ये चीजें समझ आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।